गांव में धूप वाला दिन है। लल्लन फर्श पर बैठा है और उसके पास अनाज का खाली मटका रखा है। पास ही खटिए पर उनकी माँ खांसती हुई लेटी हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक लग रही है। लल्लन फिक्र में बैठकर खुद से बातें करता है। घर में एक दाना भी नहीं बचा है। माँ की तबीयत खराब होती जा रही है और उनके इलाज के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मुझे आज कैसे भी करके काम ढूंढना होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। तभी लल्लन की माँ जाग जाती हैं और दुखी होकर उनकी ओर देखती हैं। लल्लन बेटा, तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तुम काम की तलाश में जाओ, मगर अपना ख्याल रखना। लल्लन धीरे से अपने आंसू पोंछता है और हाँ में सर हिलाता है। फिर वो अपना टिफिन और पानी लेकर काम के लिए निकल जाता है। लल्लन गांव की चौक पर पहुंचता है। वहाँ कुछ लोग जमींदार के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। जमींदार अपने धन और गहनों का घमंड दिखा रहा है। लल्लन उनके पास जाकर झुककर प्रणाम करता है। जमींदार साहब नमस्ते। मुझे आज खेत में कोई भी काम दे दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे दवा और अनाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। जमींदार लल्लन पर हंसते हैं और उन्हें दूर धक्का दे देते हैं। वहाँ बैठे लोग भी लल्लन पर हंसने लगते हैं। अरे ओ लल्लन, तेरे जैसे इंसान को मैं अपने खेत में काम नहीं दे सकता। तेरी फूटी हुई किस्मत के कारण मेरे खेत की फसल भी खराब हो जाएगी। चल भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं। बेइज्जती से लल्लन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से मुड़कर गांव के जंगल की ओर चला जाता है, जबकि लोग पीछे से उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। लल्लन तेज धूप में कई घंटों तक चलते रहते हैं। काम न मिलने की वजह से वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। उनकी बेबसी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ एक थके हुए साधु आते हैं और लल्लन से बातें करने लगते हैं। अरे ओ बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा जी नमस्ते। मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को तो नहीं है, पर आप मेरा खाना खा सकते हैं। आप बड़े थके हुए लगते हैं, लीजिए। लल्लन अपना सारा खाना खुले मन से साधु को दे देते हैं। साधु सूखी रोटी और पतली दाल देखकर भी खुश हो जाते हैं। वो मोहब्बत से एक छोटा सा निवाला खाते हैं और फिर वो अपनी पोटली से साबुन के बुलबुलों की एक बोतल निकालकर लल्लन को दे देते हैं। लल्लन, मैं तुम्हारी इस नेकी और दयालुता से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी तुमने मुझे खाना दिया। ये कोई साधारण साबुन के बुलबुले का खिलौना नहीं है, ये एक ख्वाहिश पूरी करने वाला जादुई बुलबुला है। लल्लन उस छोटी बोतल को बहुत अचंभित होकर देखता है। वो उसे गौर से हाथों में लेता है, जैसे कोई बहुत नाजुक चीज हो। क्या सच? ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगा? जब भी तुम इसे एक बुलबुला फुलाओगे और अपनी जरूरत की बात बताओगे, वो हकीकत में हो जाएगा। लेकिन याद रहे, ये केवल तुम्हारी सही जरूरतों को ही पूरा करेगा। जिस दिन तुमने लालच किया, तुम खुद ही इस बुलबुले में कैद हो जाओगे। लल्लन हैरानी से बोतल को देखता है। जैसे ही वो साधु की ओर देखते हैं, साधु वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। लल्लन आंखें फैलाकर फिर से उस बोतल को देखने लगते हैं। रात को लल्लन अपने घर वापस लौटते हैं। उनकी माँ अभी भी बीमार और खटिए पर लेटी हुई है। लल्लन उन्हें जंगल में हुई सारी बातें बताने लगते हैं। क्या सच में ऐसा कुछ हुआ? क्या पता, पर हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। ये कहते हुए लल्लन हवा में बुलबुला उड़ाते हैं। बुलबुला कुछ वक्त तक हवा में तैरता रहता है। हे जादुई बुलबुले, मुझे मेरी बीमार माँ के लिए कुछ दवाइयाँ और रात के भोजन के लिए थोड़ा सा अनाज दे दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुलबुला फूटते ही दवाई और थोड़ा राशन फर्श पर आ जाता है। ये चमत्कार देखकर लल्लन और उनकी माँ हैरान रह जाते हैं। लल्लन की आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते हैं। वो जल्दी से ताज़ा खाना बनाते हैं और माँ को खिलाते हैं और उन्हें दवाई देते हैं। फिर वो माँ को सुला देते हैं।
कई दिनों बाद आज लल्लन का पेट भरा होता है। अगली सुबह लल्लन अपनी पोटली लेकर गांव से गुजरते हैं। तभी उन्हें एक गरीब बुजुर्ग आदमी नजर आता है जो अपनी टूटी हुई लाठी के साथ मायूस बैठे हैं। चाचा, ये क्या, आपकी लाठी टूट गई? हाँ बेटा, ये मेरी आखिरी लाठी थी। अब तो मेरे पास और खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा, पर कैसे? लल्लन पोटली से साबुन के बुलबुलों की बोतल निकालता है। वो एक बुलबुला उड़ाकर लाठी की ख्वाहिश रखता है। बुलबुला फूटते ही वहाँ एक लाठी गिरती है। लल्लन उसे बुजुर्ग आदमी को दे देते हैं। लल्लन बेटा, भगवान तेरी इसी ईमानदारी का फल तुझे देते रहे। लल्लन उन्हें देखकर मोहब्बत से मुस्कुराते हैं। इसके बाद लल्लन गांव में घूम घूम कर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। वो एक बुजुर्ग औरत के लिए राशन मांगते हैं, फटे कपड़े वाले बच्चों के लिए नए कपड़े मांगते हैं और खराब फसल से परेशान किसानों की भी मदद करते हैं। धीरे धीरे लल्लन अपनी जरूरतें भी उसी जादुई बुलबुले से पूरी करने लगते हैं। एक महीना बीत जाता है। लल्लन अब अपना घर पूरी तरह ठीक कर चुके हैं और घर के सामने एक छोटा सा बगीचा भी उगाया है। उनकी माँ बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रही हैं और बगीचे में पौधों को पानी दे रही हैं। अब लल्लन को खाने की फिक्र नहीं रहती। तभी दूर से गुजरते जमींदार ये सब देखते हैं और उनके मन में शक पैदा हो जाता है। ये लल्लन तो कल तक भीख मांग रहा था, अचानक इसके पास अच्छा खाना, कपड़े और माँ के लिए महंगी दवाइयाँ कहाँ से आ गईं? दाल में कुछ काला जरूर है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। लल्लन अपनी माँ के साथ घर के अंदर जाते हैं। जमींदार चुपके से उनकी खिड़की के पास आकर अंदर झांकने लगते हैं। वो देखते हैं कि बुलबुला फूटते ही अचानक एक गरम ऊनी कंबल आ जाता है। ये देखकर जमींदार हैरान रह जाता है और उनके मन में लालच जाग उठती है। शाम को लल्लन अपनी माँ को लेकर अस्पताल चले जाते हैं और घर खाली रह जाता है। मौका देखकर जमींदार वहाँ आते हैं और चुपके से ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जमींदार कमरे के अंदर जाते हैं और जादुई साबुन के बुलबुलों की बोतल को हर जगह ढूंढने लगते हैं। कहाँ है वो जादुई खिलौना? कहाँ छुपा के रखा है उस भिखारी ने? आखिरकार उन्हें बोतल बेड के पास रखी हुई मिल जाती है। हाँ, यहाँ है, मिल गया। अब इस पूरी कायनात की दौलत मेरी मुट्ठी में है। उनके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ जाती है। वो उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं। रात को जमींदार अपनी हवेली में लौटते हैं। वो सोफे पर बैठकर साबुन के बुलबुलों की बोतल निकालते हैं। जैसे ही वो एक बुलबुला उड़ाते हैं, बुलबुला उनके सामने हवा में तैरने लगता है। बुलबुले, व्यापार में मेरा जो भी नुकसान हुआ था वो सारा का सारा पैसा मुझे वापस दे दो और मेरी इस बड़ी हवेली की टूटी दीवारों को एकदम नया और सुंदर बना दो। बुलबुला फूटते ही फर्श पर पैसों का एक बैग गिरता है। साथ ही हवेली की दीवारें भी तुरंत ठीक हो जाती हैं। जमींदार ये देखकर हैरान रह जाते हैं, मगर उनका लालच और बढ़ जाता है। फिर से एक और बुलबुला उड़ाते हैं। मुझे इस पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बनना है। मुझे सोने के सिक्कों का एक बड़ा पहाड़ चाहिए। मुझे राजा का महल चाहिए। सब कुछ अभी दे दो। मगर इस बार बुलबुला नहीं फूटता। वो तेजी से जमींदार की ओर बढ़ता है और उसे अपने अंदर कैद कर लेता है। घबराकर जमींदार उसे मुक्के मारकर फोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ भी काम नहीं आता। कुछ ही वक्त में उसके अंदर की हवा कम होने लगती है और वो बेचैन हो जाते हैं। अगली सुबह लल्लन काम-काज की बात करने के लिए जमींदार की हवेली में जाते हैं। उन्हें अभी पता नहीं होता कि उसकी जादुई बोतल चोरी हो चुकी है। जैसे ही वो कमरे में जाते हैं, जमींदार को बुलबुले में फंसा और बोतल को वहाँ पास रखा देखकर चौंक जाते हैं। लल्लन, मुझे बचाओ,
मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारा जादुई बुलबुला चुराया था, मैंने लालच किया और अब मैं इसमें कैद हो गया हूँ। मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। लल्लन बोतल की ओर देखते हैं। उन्हें तुरंत उस दिन साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। जिस दिन तुमने लालच किया, खुद इसी बुलबुले में कैद हो जाओगे। लल्लन समझ नहीं पाते कि जमींदार को इस बुलबुले से कैसे बाहर निकाला जाए। जमींदार साहब, आपने ये क्या किया? साधु बाबा ने मुझे साफ साफ चेतावनी दी थी कि जिस दिन कोई इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा का लालच करेगा, इस जादुई बुलबुले के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। बुलबुले के अंदर जमींदार बेहद थका हुआ नजर आता है, जैसे वो बेहोश ही होने वाले हैं। लल्लन जल्दी से जाते हैं और साधु को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। लल्लन पसीने से तरबतर जंगल में दौड़ते हैं और उसी बड़े बरगद के दरख्त के पास पहुंचते हैं। घुटनों के बल बैठते हैं और जोर से साधु को आवाज लगाते हैं। बाबा, कृपया प्रकट हुइए। जमींदार साहब ने लालच में आकर बड़ी गलती कर दी। वो अपनी जान गंवा देंगे। कृपया उन पर दया कीजिए और उन्हें बचा लीजिए। पुराने साधु शांत मुस्कान के साथ वहाँ प्रकट होते हैं। उनके हाथ में एक मामूली सी सुई होती है। लल्लन, इस बुलबुले को केवल वही इंसान फोड़ सकता है जिसके मन में कोई लालच ना हो, जिसका इरादा पूरी तरह से सच्चा हो। ये सुई लो और इसे बुलबुले में चुभो दो। लल्लन सुई लेते हैं और साधु को प्रणाम करते हैं। फिर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। लल्लन दौड़ते हुए जमींदार की हवेली में लौटते हैं। वो आगे बढ़कर सुई से बुलबुले को छूते हैं और बुलबुला फूट जाता है और जमींदार खांसते हुए फर्श पर गिर पड़ते हैं। अपनी गलती समझकर वो तुरंत लल्लन के सामने सर झुका लेते हैं। लल्लन, तुमने मेरी जान बचाई है, जबकि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया है। आज मुझे समझ में आ गया कि असली दौलत पैसा या सोना नहीं है, बल्कि ईमानदारी है। मुझे माफ कर दो। आपने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। जमींदार लल्लन की बात मान लेते हैं। तभी मेज पर रखी जादुई साबुन के बुलबुलों की बोतल अचानक गायब हो जाती है और जमींदार को अपनी गलती का सबक मिल जाता है और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है।